वेलकम टू अ रियल वॉइस। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करना चाहती हूँ वो है हाउ टू ओवरकम फ्रॉम डिप्रेशन एंड स्ट्रेस। अब पहले कुछ लोगों को ये बता दूँ कि डिप्रेशन क्या होता है। डिप्रेशन एक्चुअली में एक ना उम्मीदी है जो हम सब में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। किसी को नहीं भी पता होता कि वो डिप्रेशन में है, लेकिन वो होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर नाउमीदी बहुत ज़्यादा है। उसके अंदर खुद एतमादी ख़त्म हो जाती है। वो खुद के ऊपर कभी यकीन ही नहीं कर पाता, और जाहिर सी बात है जो खुद पर यकीन नहीं कर पाता वो किसी और पर नहीं कर पाता। एक्चुअली में डिप्रेशन नाउमीदी है, लेकिन इसके अगर सिम्टम्स देखे जाए तो सिम्टम्स में ये चीज़ है कि हम लोग को नींद नहीं आती। कुछ लोगों को नींद बिल्कुल नहीं आती, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा आती है। ये एक डिफरेंट चीज़ है। और जिनको में से कॉमन ये है कि नींद आती ही नहीं है, स्लीपलेस नाइट्स हो जाती हैं आप लोगों की। हर वक्त उदासी रहना, हर वक्त आप लोगों को भूख ना लगना, जो चीज़ आप लोगों का इंटरेस्ट था जिसमें पहले जो आप एक्टिविटीज़ करते रहे हो वो उनमें इंटरेस्ट ख़त्म हो जाना, ये चीज़ डिप्रेशन है। अगर ये चीज़ आपको 1 या 2 वीक्स तक रहे तो डिप्रेशन है। लेकिन अगर आपको हल्का सा कोई एवं कोई डिच कर गया है या हर्ट हुए हो आप, तो वो चीज़ आप उसको डिप्रेशन का नाम नहीं दोगे। हल्के से परेशान हो तो वो आप कह रहे हो जी कि साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के पास जाके कह रहे हो जी मुझे डिप्रेशन है तो मेरा कोई इलाज करो। ये डिप्रेशन नहीं है। डिप्रेशन होता है कि आप 1-2 वीक से एक ही चीज़ फील कर रहे हो। सैडनेस है, आपको कोई नींद नहीं आ रही, आप जो एक्टिविटीज़ करते थे उसमें दिल नहीं लग रहा, तो वो चीज़ डिप्रेशन है। वैसे डिप्रेशन ये नहीं है जो आप लोग आजकल एज अ ट्रेंड आप लोगों ने बनाया हुआ है कि भाई हम लोग को सबको हो रहा है तो भाई मैं भी नाम लगाऊंगा, बड़ा स्टाइलिश लगता है। लोग करते हैं, नो डाउट करते हैं लोग स्टाइलिश लगने के लिए कि भाई हम में स्टाइल है, हमें भी डिप्रेशन है। मेरे भी आसपास बहुत से लोगों को मैंने देखा है। अब इस बारे में बात की जाती है कि ये होता क्यों है। होता कुछ यूँ है कि हम लोग जब एक दूसरे को ऐसा, जब बच्चों में जो चीज़ें पाई जाती है, काफ़ी ज़्यादा बच्चे भी ज़हनी दबाव का शिकार हैं। क्यों है? क्योंकि बच्चों में एक दूसरे को जब किसी के साथ कंपेयर किया जाता है, ज़ाहिर सी बात है कोई बंदा इतनी मेहनत कर रहा है कि वो अपना गोल अचीव करेगा, वो मेहनत कर चुका है, उसने गोल अचीव कर भी लिया है, तो तब भी आप आसपास के लोग अगर ये कह रहे हैं ना कि उसके साथ बहुत वो ज़्यादा अच्छा है, मतलब उसके साथ रिलेट करो, तो वो चीज़ बच्चे के अंदर सेल्फ एस्टीम ख़त्म हो जाती है कि भाई मैंने तो इतनी ज़्यादा मेहनत की थी फिर भी मेरा तो कोई रोल ही नहीं है मेरी लाइफ में। वो ये चीज़ आ जाती है, और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा गलत है। और ये बच्चे के दिमाग में गलत चीज़ें खुद ब खुद उसकी सोच इस तरह की हो जाती है कि वो गलत चीज़ें सोचने पर मजबूर हो जाता है। और ये चीज़ आहिस्ता आहिस्ता इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो एक ऐसी स्टेज पे पहुंचता है कि वो सुसाइड अटेम्प्ट करने के बारे में सोचने लग जाता है। एंड द सेकेंड वन इज़, हमारी लाइफ 3 चीज़ों के ऊपर मुश्तमिल है: पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। हम लोग पास्ट में अगर रहेंगे कि काश मेरे साथ ये हो जाता, काश मेरे साथ ये ना होता, काश मेरा बिजनेस ना डूबता, काश वो मुझे छोड़ कर ना जाता, लोग सोचते हैं इस तरह बैठ के कि काश ऐसा हो जाता। और अगर हम लोग फ्यूचर की बात करें, प्रेजेंट को बाद में देखेंगे, फ्यूचर की अगर बात करें कि अगर मेरे साथ ये हो गया तो, अगर मैंने ये किया तो मेरे साथ ये हुआ तो, मतलब वहम, एक वहम का नाम दे सकते हैं कि वहम रहता है कि मेरे साथ ये हो जाएगा। मगर अगर ये भी तो सोचा जा सकता है कि ये ना हुआ ना हो, तो अपनी लाइफ में से 2 चीज़ें निकाल दो: पास्ट में से काश और फ्यूचर में से अगर, और अपने प्रेजेंट में रहो। जो आप अभी ज़िंदगी गुजार रहे हो, जो आप कर रहे हो, ये आपके प्रेजेंट में रहना आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ना कि अपने पास्ट और फ्यूचर में। फ्यूचर आएगा तो देखी जाएगी, पास्ट जो गुजर गया मट्टी पाओ। अब अगर आपको पता है कि आप लोगों में ये डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताए हैं,
अगर आपको लगता है कि अब आप में वो सिम्टम्स पाए जा रहे हैं तो आप कैसे उसको सॉल्ट आउट करोगे? अब ये करना है कि अब नेगेटिव थॉट्स तो आ गई हैं आपके पास, अब करना क्या है, अब हमने पॉजिटिव थॉट्स अपने में लानी है। पॉजिटिव चीज़ें करना शुरू करो, जो चीज़ें आपको खुशी देती हैं वो चीज़ें करो। खुशियाँ ढूंढो, जहाँ से नहीं मिल रही ढूंढो उसको। कहाँ है खुशियाँ? दिखती तो नहीं है, ढूंढनी पड़ती हैं, आती नहीं है पास, उसको ढूंढना है आपने। कैसे ढूंढना है ये भी आप पे डिपेंड करता है। पॉजिटिव रहो, खुशियाँ मिलेंगी। नेगेटिव, अब एक बंदा आपके पास आया है, आपसे बात कर रहा है, आपसे रेगुलर रोज मिलता है, आप कहोगे भाई ये तो बड़ा चिपक रहा है मेरे साथ, ये क्यों इस तरह कर रहा है, इरिटेट हो गए, क्यों? नेगेटिव थॉट्स हैं आपकी। अगर आप लोग पॉजिटिव सोचोगे कि भाई शायद इसको मेरे में वो चीज़ अट्रैक्ट की हो जो दूसरों को नहीं कर रही, शायद इसने मुझे समझ लिया हो, ये भी तो हो सकता है। पॉजिटिव पॉजिटिव थॉट्स रखो ना। ये चीज़ मतलब इस चीज़ में ये एग्जाम्पल एज इसलिए दी है ताकि आप लोग समझो कि पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है। मतलब ये चीज़ आप लोगों की फैमिलीज़ में भी हो सकती है। आप फैमिलीज़ में भी काफ़ी ऐसे, एक फैमिली के बंदे ने अगर गलत कर दिया, मतलब कोई पुप्पी हो गई, खाला हो गई, चाची होगी, जो भी हो गया, और लोग मोस्टली ये भी सोचते हैं कि अब ज़्यादा करीब होने के चक्कर के अंदर ये नहीं होता कि आप लोग अपनी ज़्यादा पर्सनल बातें करना शुरू कर दो। इतने पर्सनल ना हो। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा आपका कोई लाइफ पार्टनर है या इस तरह की कोई है चीज़, माँ है, बाप है, बहन है, भाई है, तो उससे करो। लेकिन बेस्ट ये है कि आप लोग अपनी सारी पर्सनल बातें अपने अल्लाह से करो। अल्लाह के सामने रहो, अल्लाह से दुआ करो। खुदा तो कहता है कि तुम दुआ में एक आंसू गिराओ, मैं तकदीर बदल दूंगा तुम्हारी। कोशिश तो करो। सिर्फ रोने से कुछ नहीं मिलेगा, करना पड़ेगा कुछ। बैठ के हाथ पे हाथ रखे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। कुछ करो, उठो, अपने लिए कुछ करो, खुद हिम्मत करो। अब सेकंड चीज़ आती है कि अब आप लोग अपनी लाइफ के जो मुश्किलें आई हैं आपके पास, उसको एज अ चैलेंज एक्सेप्ट करो कि हाँ भाई, कुछ लोग अब फेस नहीं करते, कहते हैं कि डर के बैठ जाते हैं, कमरे में बंद कर लेते हैं खुद को, किसी के साथ कोई बात शेयर ना करना, ये चीज़ करना। ये चीज़ आपको डिप्रेस्ड कर देती है, आपको परेशान करती रहती है, जिसकी वजह से आप फिर ड्रग्स लेना शुरू कर देते हो। ड्रग्स पिल्स जो मिलती हैं वो आप लेना शुरू कर देते हो, और फिर ये आपके लिए और ख़तरनाक हो जाता है। तो बेहतर ये है कि आप उसका सामना करो। आना तो फिर भी है आपके सामने, मुश्किलों ने तो फिर भी आना है। अल्लाह ताला ने आजमाइशें तो अपने बंदों पे डालनी है ना। और सबसे बात ये है कि अल्लाह अपने नेक बंदों पे आजमाइशें डालता है, जो उनको बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। और ये चीज़ आप लोग खुद को खुशकिस्मत समझो कि अल्लाह ने मुझे अपने नेक बंदों में शामिल किया। इसलिए ये सोच के अपनी मुश्किलात को एक चैलेंज समझो और सामना करो कि हाँ भाई, मेरे में हिम्मत है, मैं कर लूँगा। जैसे अब पाकिस्तानी मर्दों की बात की जाए तो घर में अगर किसी बहू या सास की लड़ाई हो गई है तो मोस्टली ये होता है कि मर्द क्या करता है, घर से बाहर चला जाता है, भाई घर में तो यही माहौल है, छोड़ो, घर में मैंने नहीं जाना, ये है वो है, इस तरह बोल के घर से निकल जाते हैं। अब बात यहाँ पर ये आती है कि अगर हम लोग वो मर्द अगर इस चीज़ को एज अ चैलेंज एक्सेप्ट करें कि भाई मुझे घर ठीक करना ही करना है, बस किसी तरीके से करना है। अब इसका हल ये नहीं है कि उठा कर दोनों को अलग कर दो, ये हल नहीं होता। हाँ, नो डाउट, और एक बीवी का हक है कि उसको एक अलग घर दिया जाए, ये उसका हक है। कुरान पाक में भी उसको एक दी भी है। लेकिन अगर देखा जाए तो आप दूसरे तरीके से भी तो सेटिंग कर सकते हो। जैसे कि अब माँ को समझाया जा सकता है कि कोई बात नहीं, आप ज़्यादा गुस्सा कर देती हैं, थोड़ा सा रिलैक्स रहें, है वो उसको मैं समझाऊंगा, वो ठीक हो जाएगी, आप थोड़ा प्यार से बात किया करें। ज़ाहिर सी बात है वो दूसरे घर से आई है, ऐसे करके बात की जाए। और वहाँ पर जाके बीवी को समझाया जाए कि बड़ी है वो, थोड़ी रिस्पेक्ट किया करो, अपनी माँ की जगह समझो, यहाँ पे तुम्हारा सिर्फ घर में वही होती है तो उनकी रिस्पेक्ट करो। आहिस्ता आहिस्ता खुद ही मामला सॉल्ट आउट हो जाएगा। अब हर वक्त डर के भागने से मुश्किलों से मुश्किलें हल नहीं होती, वो बढ़ती हैं। मैं पहले एक बात बता चुकी थी कि आप लोग उन चीज़ों को पहचानो जो रिश्ते आपके अपने हैं। मैंने आई थिंक पहले भी किसी से बात की थी इस बारे में कि अपनों को पहचानो, रिलेशनशिप्स वो पहचानो जो उनसे आपके अपने हैं।
अब इसका मतलब ये है कि जो आप लोगों को घर में या कोई फैमिली फ्रेंड्स हो गए, आगे पीछे के लोग हैं, उनको पहचानो जो आप लोगों को एक अच्छा काम करने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं। आपको कहते हैं कि भाई तुमने करना है, आपको बार बार ये पुशअप पीछे से करते हैं कि नहीं, बैठना नहीं है, तुमने ये काम करना है। उनको पहचानो जो आपके हर अच्छे बुरे काम में आपके साथ है। बुरे काम में आपको समझाएं कि ये गलत था, अच्छे काम में आपको बोले कि गुड और करो। मतलब एक वो जैसे बाप अपने बेटे को करता है, एक पुशअप करता है कि भाई तुमने ये गलत किया बेटा, इस तरह नहीं करना। और ये वाकई रोल माँ बाप का ही है। और सिर्फ माँ बाप का रोल नहीं है, बच्चों का भी रोल है कि बच्चे भी अपने माँ बाप को मोटिवेट करें, क्योंकि आसपास के लोग इतना मोटिवेट आजकल की सोसाइटी में नहीं करते। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अपना एक गोल सेट कर लो। क्योंकि मैंने कहा ना कि आप लोग ने वो, अब आप लोगों को सिम्टम्स पता चल गए हैं ना, अब आप लोगों ने वो करना है जो आप लोगों ने नहीं कभी किया। अब गोल सेट करो अपना, मसरूफियत निकालो अपनी, अपनी कोई ऐसी मसरूफियत निकालो कि आप लोग उसमें मगन हो जाओ। अब गोल्स के साथ आप सेकंड वर्ड ये भी रख सकते हो जिनको समझ नहीं आ रही, कि हॉबी। अपनी हॉबी सेट करो, जो चीज़ आप लोगों को करना पसंद है वो करो। खुशी ढूंढो, मैंने पहले कहा था खुशी ढूंढो, खुशी आती नहीं है पास, ढूंढनी पड़ती है। अब उसको कैसे ढूंढना है वो भी आप पर डिपेंड करता है। हमसे एक चीज़ देखी जाए तो हमसे एक ये चीज़ है, हमसे ज़्यादा खुश मेरे ख्याल में झोंपड़ी वाले हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग एक साथ रहते हैं, अपनी फैमिलीज के साथ रहते हैं। और देखा जाए जो अमीर लोग हैं, हम जैसे जो है, हम तो नहीं, लेकिन अगर कहीं और देखा जाए तो जो अमीर लोग हैं, अब एक्ट्रेसेस को देखा जाए, एक्टर्स को देखा जाए, जो अमीर है, पैसा सबके पास है। कुछ लोग पैसे की वजह से जो परेशान है ना, उनकी वजह से बात कर रही हूँ कि अब पैसा आ गया उनके पास तो है ना, उनको देखो जरा, एक मिनट, एक जरा नजर डालो उनकी तरफ। सुशांत सिंह राजपूत की एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। पैसा है उसके पास, था ना पैसा, मगर उसके अंदर से उसकी पर्सनल लाइफ क्या थी हमें नहीं पता था। हम लोग फिर भी रश करते हैं उनके ऊपर, अपने ऊपर बिलीव नहीं करते, अपने खुदा से शुक्रगुजार नहीं होते। हम लोग बस कहते हैं दूसरा बहुत अच्छा है, दूसरे के पास बहुत पैसा है, दूसरा बस पैसा मिल जाए तो ये हो जाए, ऐसा हो जाए तो ये हो जाए, वही ना, हमारी ख्वाहिशें ही नहीं खत्म होती। तो देखा जाए तो जो जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है ना, वो लोग रात को स्लीप पिल्स लेकर सोते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास सुकून नहीं है, वो अपनी लाइफ से इतने खुश नहीं होते, और वो एंड पे सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। क्यों करते हैं? देखो ना, गौर करो, क्यों करते हैं सुसाइड अटेम्प्ट? खुश नहीं है ना अपनी ज़िंदगी से। अपनी ज़िंदगी से खुश रहो, लोगों की हेल्प करो, छोटी छोटी चीज़ें भी करोगे ना आप लोग, तो आप लोगों को उससे भी खुशी मिलेगी। कभी ट्राई करो, निकलो। अगर कोई आप लोग बैठे हुए हो, लेजी हो, बैठे हुए हो, जी ठीक है नहीं होता मुझसे, आप लोगों का माइंड सेट है इस चीज़ के ऊपर कि नहीं होना मुझसे, बैठे हुए हो आराम से, पास्ट में बैठे हुए हो, नहीं यार मैंने पहले भी ऐसे किया था, अब किया तो ज़्यादा गलत हो गया, फिर मैं क्या करूँगा, ये चीज़, मतलब वही ना, आप लोग अगर आ गया ना फ्यूचर वाला, वो चीज़ ख़त्म करनी है। अब करना नहीं यार, पहले हुआ तो क्या हुआ, अब मैं अपनी दोबारा मदद करूँगा। खुद को मैं फिर से वहां लेकर जाऊंगा जहां पर मैंने अपना गोल सेट किया था। और करो भी, सिर्फ कहने से कुछ नहीं होगा, करना भी है। इतना लंबा मैं लेक्चर फजूल में नहीं दे रही, आई होप कुछ ना कुछ समझ आएगा। और ये लेक्चर में काफ़ी लोग हैं, यूट्यूब पे भी चैनल्स और भी हैं जिनके ऊपर कासिम अली शाह हैं, संदीप हैं, और भी डॉक्टर जावेद हैं, बहुत से लोग हैं जो ये लेक्चर्स देते हैं। लेकिन हम लोग का एक ये भी चीज़ आती है हमारे में कि हम लोग सिर्फ लोगों को कह सकते हैं कि करो, बंदा करेगा खुद, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने दिमाग से खुद को चेंज करना चाहता है या नहीं। इसलिए आइंदा से खुद के ऊपर फोकस करें, अपना माइंडसेट चेंज करें, खुद को बदलने की कोशिश करें, डिप्रेशन में से निकलें। आप खुद ही निकल सकते हैं,
आपको मेडिकेशंस की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने माइंड सेट को बदलने की ज़रूरत है। अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, खुद को खुश रखें, स्टे पॉजिटिव, स्टे स्ट्रॉन्ग। होते हैं, हम समझाने वाले बहुत हैं, लेकिन करने वाले सिर्फ आप लोग हैं। बदलें खुद को। मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरा नेक्स्ट टॉपिक क्या हो, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, ऑल्सो कमेंट। थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज़।